सोचिए कि आप एक भीड़ में हैं, हजारों लोग आपके आसपास हैं, शोर, उत्साह और जोश से भरा माहौल। लेकिन अचानक वही भीड़ घबराहट, अफरा-तफरी में बदल जाए। लोग एक दूसरे के साथ धक्का-मुक्की करने लगें, गिरने लगें और सांस लेना मुश्किल हो जाए। यही है स्टैम्पेड, यानी कि भगदड़। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाल ही में देश भर में हुई कुछ स्टैम्पेड घटनाओं की, उसमें होने वाले असर की और उससे मिलने वाले सबक के बारे में। हाथरस का स्टैम्पेड कांड। 2 जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आस्था का समंदर उमड़ा। हजारों लोगों की भीड़ एक सत्संग में शामिल होने पहुंची थी, लेकिन कुछ ही घंटों में ये आस्था मातम में बदल गई। 12 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। हादसे की मुख्य वजह अनुमति से ज्यादा भीड़ होना, निकास मार्ग की कमी, प्रशासनिक लापरवाही, आयोजकों की लापरवाही, तेज धूप और गर्मी, श्रद्धालुओं में मची आशीर्वाद लेने की होड़। प्रयागराज कुंभ की भगदड़। प्रयागराज संगम की धरती, गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र संगम और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र कुंभ मेला। लेकिन 2025 का प्रयागराज महाकुंभ आस्था के इस महापर्व में मातम की तस्वीर बन गया। दर्जनों लोगों की मौत, सैकड़ों लोग घायल हुए और सवाल सिर्फ एक, क्या इतनी बड़ी घटना टाली जा सकती थी? 29 जनवरी 2025 की दरमियानी रात लाखों लोग एक समय में स्नान के लिए घाट की तरफ बढ़े। रास्ते बहुत सकरे थे और भीड़ बेकाबू हो गई। देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई। कुछ लोग फिसलकर गिर पड़े। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि गिरने वालों के ऊपर लोग चढ़ने लगे। रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि 30 से 70 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। हादसे की मुख्य वजह अत्यधिक भीड़, कम निकास मार्ग, प्रबंधन की विफलता, वीआईपी मूवमेंट। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में स्टैम्पेड। 4 जून 2025 बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर एक उत्सव की जगह बनने वाला पल बदल गया मौत की कहानी में। आईपीएल 2025 की पहली जीती हुई ट्रॉफी के बाद आरसीबी प्रशंसकों में जश्न में भारी भीड़, अफवाहें और बेकाबू परिस्थितियों में 11 लोगों की जान ले ली और दर्जनों लोग घायल हुए। हादसे की मुख्य वजह प्रबंधन की विफलता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन स्टैम्पेड। रात का अंधेरा, ट्रेन की उम्मीद और माघ की ठंड हवाएं। लेकिन उस रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आस्था के नाम पर हुई भीड़ ने मौत की स्याही से एक नई कहानी लिख दी। 15 फरवरी 2025 महाकुंभ के सिलसिले में यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के बीच हुई यह भगदड़ हमें याद दिलाती है कि तैयारी, संचार और सही प्रबंधन कितना जरूरी है। कम से कम 18 लोग मारे गए, जिसमें बूढ़ी औरतें, महिलाएं, बच्चे शामिल थे। घटना में करीब 15 से 20 लोग घायल हुए। मृतकों और घायलों में 7 से 8 साल के बच्चों से लेकर 70 से 80 साल के बुजुर्ग भी शामिल थे। करोड़ स्टैम्पेड। हाल ही में 27 सितंबर 2025 की शाम बेलूसवामपुरम में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। अभिनेता विजय की राजनीतिक रैली में जुटी भीड़ ने सुरक्षा इंतजामों को ध्वस्त कर दिया और हालात बिगड़ते बिगड़ते एक बड़े हादसे में बदल गया। चंद मिनटों में 41 लोगों की जान चली गई और 80 से 120 लोग घायल हो गए। इस सारी घटनाओं में एक चीज कॉमन है, अनुमति से ज्यादा भीड़ का होना, निकास मार्ग की कमी, प्रशासनिक लापरवाही, प्रबंधन की विफलता, मेडिकल इमरजेंसी की कमी। बार बार स्टैम्पेड की घटनाएं होने के बाद भी प्रशासन के द्वारा जिम्मेदारी का तय न होना। इससे हम क्या सबक और समाधान आने वाले भविष्य में ले सकते? भीड़ की सीमा निर्धारित होना, इसके लिए टिकटिंग या टोकन सिस्टम को हम लागू कर सकते हैं। आयोजन की जगहों पर चौड़े और कई निकास मार्ग बनाए जा सकते हैं। इवेंट से पहले भीड़ प्रबंधन का मॉडल किया जा सकता है। प्रशिक्षित सुरक्षा बल और वॉलंटियर की नियुक्ति की जा सकती है। सीसीटीवी सेंसर और लाइव मॉनिटरिंग की जा सकती है। एम्बुलेंस और मेडिकल टीम की तैनाती की जा सकती है। आयोजकों और अफसरों पर सख्त जवाबदेही निर्धारित किया जा सकता है। बीते 1-2 साल की घटनाओं से हमें ये सबक मिलता है, ये घटनाएं सिर्फ एक संख्याएं नहीं है, ये एक चेतावनी है। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा की कमी कितनी जानलेवा हो सकती है, यह हर हादसे ने दिखाया। हमने देखा कि कुछ ही पलों में उत्साह और खुशी की जगह दर्द और डर ने ले। सवाल यही है, क्या हम इन हादसों से सीखेंगे? क्या जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की है या हम सभी को भीड़ में सुरक्षित व्यवहार के लिए सचेत रहना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो तो कमेंट में अपनी राय दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। याद रखें, भीड़ में सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। थैंक यू।